नमस्कार दोस्तों। एक बार क्या हुआ कि एक गेहूं के खेत में चिड़िया का एक घोंसला था। गेहूं के पौधे के बीच वह घोंसला किसी को दिखाई नहीं देता था। इस घोंसले में चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। दिन में चिड़िया भोजन की खोज में बाहर चली जाती। बच्चे घोंसले में ही उछल कूद करते और गाते रहते। उनका जीवन आनंद पूर्वक बीत रहा था। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। गेहूं के पौधे खूब बड़े हो गए। चिड़िया के बच्चे भी कुछ बड़े हो गए, परंतु उनके पंखों में इतनी शक्ति नहीं आई थी कि वे उड़ सके। एक दिन वे अपने घोंसले में खेल और नाच रहे थे। उनकी माँ चिड़िया दाने की खोज में बाहर गई थी। तभी उन्होंने दो आदमियों को बातें करते सुना। उन्होंने उचक कर देखा तो किसान और उसका बेटा दिखाई पड़े। वे अपने खेतों को ध्यानपूर्वक देख रहे थे। चिड़िया के बच्चे उन्हें देखकर घोंसले में दुबक गए और ध्यान लगाकर उनकी बातें सुनने लगे। उन्होंने सुना कि किसान अपने बेटे से कह रहा था, देखो बेटा, अब गेहूं पकने लगे हैं। इनकी बालें पीली पड़ गई हैं। अब इनके काटने का समय आ गया है। हमें 4-5 दिन में इन्हें काट लेना चाहिए। हम इन्हें अपने पड़ोसियों से कटवाएंगे। आओ चलें और उनसे कह दें। किसान और उसका बेटा गांव की ओर चल दिए। किसान की सभी बातें चिड़िया के बच्चों ने बड़े ध्यान से सुनी थी। उनकी बातें सुनकर वे बहुत घबरा गए। उन्हें इस बात की चिंता हो गई कि जब गेहूं कट जाएंगे तो वे कहाँ रहेंगे। थोड़ी देर बाद चिड़िया भी आ गई। सभी बच्चे अपनी माँ को देखकर ची 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 करने लगे। उनमें से एक बोला, माँ यहाँ से चलो। दूसरा बोला, हाँ माँ, हम बहुत खतरे में हैं। तीसरे ने कहा, जल्दी चलो माँ, नहीं तो वे लोग हमें मार डालेंगे। चिड़िया बोली, क्या बात है, तुम्हें कौन मार डालेगा? पहला बच्चा बोला, तुम्हारे पीछे इस खेत का मालिक किसान और उसका बेटा आए थे। किसान कह रहा था कि वह 4-5 दिन में गेहूं कटवाएगा। चिड़िया ने कहा, क्या किसी दूसरे से कटवाएगा? सभी बच्चों ने एक साथ उत्तर दिया, हाँ माँ, वह अपने पड़ोसियों से ही गेहूं कटवाएगा। चिड़िया ने पूछा, क्या वह यही कह रहा था? बच्चों ने कहा, हाँ माँ, वह यही कह रहा था। चिड़िया बोली, फिर तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके पड़ोसी गेहूं काटने नहीं आएंगे। सचमुच 5 दिन बीत गए, परंतु गेहूं काटने कोई नहीं आया। छठे दिन किसान और उसका बेटा फिर खेत पर आए। चिड़िया बाहर गई हुई थी। किसान ने अपने बेटे से कहा, बेटा, अब तो गेहूं पूरी तरह पक गए हैं। हमारे पड़ोसी तो इन्हें काटने नहीं आए, इसलिए कल मैं ही अपने भाइयों को इन्हें काटने भेजूंगा। आओ अब चलें। चिड़िया जब शाम को घोंसले में लौटी तो बच्चों ने उसे सारी बात बताई। चिड़िया ने बच्चों को समझाया, बेटा तुम डरो मत, उसके भाई भी गेहूं के काटने नहीं आएंगे। वे कह देंगे कि उन्हें बहुत से काम करने हैं। अगला दिन भी बीत गया, परंतु गेहूं काटने कोई नहीं आया। शाम के समय किसान और उसका बेटा फिर खेत पर आए। किसान बड़ा दुखी था। उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, भाइयों ने भी हमारे गेहूं नहीं काटे। अब कल हम इन्हें स्वयं ही काटेंगे। चिड़िया के बच्चों ने किसान की बात अपनी माँ को बताई। चिड़िया ने कहा, बच्चों, किसान कल गेहूं काटने अवश्य आएगा। अब उसकी समझ में आ गया है कि अपना काम स्वयं भी करना पड़ता है। अब हमें इस खेत को छोड़कर दूसरी जगह उड़ जाना चाहिए। अब तुम में भी उड़ने की शक्ति आ गई है। दिन निकलते ही चिड़िया और उसके बच्चे उस खेत को छोड़कर दूसरी जगह चले गए। चिड़िया की बात सच निकली। अगले दिन किसान और उसका बेटा स्वयं गेहूं काटने आ गए। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें सीख यह मिलती है कि अनुभव बड़ी काम की चीज है। चिड़िया को अनुभव था, इसीलिए वह घबराई नहीं और अपने बच्चे को मजबूत होने के लिए वहां रहने दिया। अगर वो घबराती, कहीं लेकर जाती अपने बच्चों को, जा भी नहीं पाते, क्योंकि उन बच्चों में शुरू में उड़ने की शक्ति नहीं थी।
ऐसे में सब के सब मारे जाते। ऐसे में चिड़िया ने अपने अनुभव का फायदा उठाया और वह जानती थी कि अपना काम स्वयं करने से ही होता है। जब तक किसान दूसरों पर टालता रहेगा तब तक काम नहीं होगा। संयोगवश यही हुआ और काम टलता रहा। तब तक चिड़िया के बच्चे इतने मजबूत हो गए कि अब वो अपने पंखों के सहारे खुद उड़ सकते थे। अंत में इस अनुभव का फायदा लेते हुए सफल होकर चिड़िया अपने बच्चों सहित यहाँ से फुर्र हो गई। तो दोस्तों, अपने अनुभव को बढ़ाइए और अनुभव का फायदा भी लीजिए। जिंदगी स्वस्थ और मस्त होगी। धन्यवाद।